Subscribe for more content. अगर हम किसी कंडक्टर का, इंसुलेटर का या सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आज हम इसी चीज की चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ओके, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या पड़ता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि अगर चाहे कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, तो सबसे पहले आप देखो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, है ना भाई। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी एंड व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस कोलिजन्स बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस एंड कोलिजन्स भी उनके इंक्रीज होंगे एंड व्हेन कोलिजन्स इंक्रीजेस द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। बात समझ आ रही है आपको कि हमें क्या कर रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, चलो पहले हम कंडक्टर रिज्यूम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंडक्टर। अब कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, भाई आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब थर्मल एनर्जी आपने बढ़ा दी, है ना। तो अब जो ये वाइब्रेशन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स में वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, वो भी इंक्रीज कर गई। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ वैसे ही क्या बढ़ गया, इसका कोलिजन जो हो रहा है वो कोलिजन कैसे होने लगा, फास्ट होने लगा। अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन फास्ट हो रहा है, इसका मतलब जितना ड्यूरेशन लग रहा था अभी तक वो ड्यूरेशन क्या हो गया, कम हो गया, टाइम कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज डिक्रीज हो रही है, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। मतलब आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की तो जो कोलिजन्स हुए वो कोलिजन्स क्या हो गए, बढ़ गए। और फिर जैसे कोलिजन्स बढ़ गए फिर इसके बाद जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गया। इतनी बात समझ आई। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पहले वो देखते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस का इसके प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टू। ये फॉर्मूला पढ़ चुके। अब यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टू क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एंड ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी कंडक्टर आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो टू है और आर, इसमें जो रिलेशन मिल रहा है वो क्या रिलेशन मिल रहा है, इनवर्स का रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा था तो रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट का रिलेशन है। टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा कंडक्टर में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें या इंसुलेटर की बात कर रहे हो तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होते हैं, कंडक्टिविटी जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है वही क्या है, सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जैसे अपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है वहां पर, है ना। तो अगर वहां पर रेजिस्टेंस आप टेम्परेचर दे रहे हो तो उसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज और कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं तो वहां पे इनवर्स का रिलेशन है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। चलो इसी चीज को हम बाय मैथमेटिकल वे में प्रूफ करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हुआ क्या, क्या क्या बातें हैं, जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस जो हम फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या रिलेशन करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा।
ठीक है, एक तो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या होगा कि अगर हम जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो और किस बात पर डिपेंड कर रहा है, जो हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस उस बात पे भी डिपेंड करेगा। भाई जो हमारे पास कंडक्टर है उसका इनिशियल रेजिस्टेंस हम आर नॉट मान के चलते हैं, ये रेजिस्टेंस था। जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, इनिशियली जो रेजिस्टेंस था वो आर नॉट था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर। ठीक है, बात समझ आई। तो वही हम लिख रहे हैं, जो चेंज इन रेजिस्टेंस आया, चेंज इन रेजिस्टेंस किसकी बात पे डिपेंड कर रहा है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो क्या करो उस बात पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टेंस पहले कितना रहा होगा, जो बढ़ भी रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उस बात पे डिपेंड करेगा इनिशियल और रेजिस्टेंस पहले कितना था, तभी तो हम बता पाएंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, इसको इक्वेशन सेकंड डालो, इन दोनों को आप कंबाइन करो तो आपको क्या मिलता है, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जैसे कंबाइन करते हो तो डेल्टा आर यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाता है आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, ये टेम्परेचर की बात करें, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब हम ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है अल्फा, ये हो गया अल्फा। ठीक है, अल्फा ऐसा, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या है, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे, जो हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, फिर क्या है इनिशियल रेजिस्टेंस को माइनस कर दो, ऐसे तो मिलेगा हमें चेंज। और फिर ये आर नॉट, और टेम्परेचर में भी चेंज कैसे, जो फाइनल टेम्परेचर है टी, फाइनल टेम्परेचर और फिर इनिशियल टेम्परेचर टी, तो अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसे मिलती है। अब यहाँ से आर क्या है, ये फाइनल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिर ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, और ये क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। और यहाँ पे अल्फा क्या है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या है ये, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, बात समझ आई। अब हमें अगर चाहिए ये आर, तो दूसरा फॉर्मूला में यहाँ से क्या, एक तो अल्फा टेम्परेचर आ गया हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये फाइंड किया हमने, फिर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आर माइनस आर नॉट, ये क्या हो जाएगा, अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, फिर आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट, या फिर यहाँ आर नॉट को क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो, तो वन प्लस अल्फा टी माइनस टी, ये मिलता है, ये रिलेशन मिल गया हमारा फाइनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब अगर इसी चीज को आप रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखना चाहते हो तो रेजिस्टिविटी के टर्म में भी लिख सकते हो, सिमिलरली रो इक्वल रो नॉट वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, वही करोगे तो सेम ऐसा ही फॉर्मूला इसके लिए भी आएगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। और फिर अल्फा इक्वल ऐसा दूसरा भी फॉर्मूला जो हमारे पास है उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, रो माइनस रो नॉट, और क्या हो गया, रो नॉट टी माइनस टी, ये रिलेशन भी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब समझिए आप, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताता है, जो हमारे पास ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या बता रहा है, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, कंडक्टर की। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। अब किसमें हो रहा है, ये कंडक्टर में, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, अब इन दोनों का आप माइनस करोगे, है ना,
तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आर यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, ये केस किसके लिए हुई है, हो गया ये कंडक्टर के लिए। और अगर इसी में वैल्यू में नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो अब अगर ये हमेशा वैल्यू किस अल्फा कंडक्टर के लिए क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना, नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, क्योंकि जब भी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज तो करेगा नहीं कंडक्टर के लिए। लेकिन यही बात हम करेंगे इंसुलेटर के लिए बात करें, इंसुलेटर हो गया और हमारा क्या हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया। भाई इसमें कंडक्टिविटी वैसे ही कम होती है। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसकी कम होगी, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसमें जो अल्फा मिलता है हमेशा कैसा मिलता है, वो नेगेटिव मिलता है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के लिए अल्फा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करिए कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा हमेशा नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, बाउंडेड होते हैं। सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए भी जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, है ना, क्योंकि इंसुलेटर उसमें कंडक्टिविटी है ही नहीं, अगर टेम्परेचर देके मे बी आप ऐसा कर पा रहे हो, टेम्परेचर देके आप कुछ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हो, मतलब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर पा रहे हो, उसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये बात हुई, यहाँ से मैथमेटिकल वे में हम प्रूफ ये कर पाए कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है किसमें, कंडक्टर में, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है किसमें, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आज का टॉपिक हमारा ये है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।